इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8th का बिहार बोर्ड का विज्ञान बुक साइंस बुक का ये चैप्टर 7 है, जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। सूक्ष्म जीव का एक संसार है जो अपनी इस आंख से नहीं दिखता है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखता है। हम इस चैप्टर में इस सारा का प्रश्न उत्तर जानेंगे। ठीक है, आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीवों का संसार या सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। देखिए, सूक्ष्म जीव होते हैं छोटे छोटे जीव जिसको हम इस खुली आंखों से नहीं देख पाते। इसके लिए एक विशेष प्रकार की मशीन की आवश्यकता पड़ती है, इसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उसी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सब शुरू में है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करते हैं क्या है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु क्या है? तो सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करते हैं ये हो जाएगा विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु। ये चौथा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? दूध अपने आप दही नहीं बनता, उसको बदलने वाला जीवाणु होता है, और वो जो है प्लाज्मोडियम, ईस्ट, शैवाल, ये तीनों में से कोई नहीं है। चौथा है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। अगला है, मलेरिया रोग का कारण है। तो मलेरिया रोग किस कारण से होता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। देखिए, अब मलेरिया रोग जो है आपको पता है, मलेरिया रोग जो है प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रकार क्या है? करने वाला प्रकार, तरीका क्या है? संदूषण, किण्वन, परिरक्षण, संक्रमण। तो इसका हो जाएगा किण्वन प्रक्रिया। पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण क्या है? तो पाव रोटी या इडली का फूलने का कारण ईस्ट है। सभी का आंसर यहाँ पर आपको दे दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बोला, विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। तो विशेष यंत्र कौन सा है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीव को देखने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। क्या हो जाएगा? सूक्ष्मदर्शी। यहाँ पर हम लिख देंगे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी। अगला है, दलहनी पौधे की जड़ों में डैश जीवाणु रहता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु रहता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। पोलियो डैश के कारण होता है। तो पोलियो आपका हो जाएगा वायरस के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण। मलेरिया परजीवी का वाहक डैश मच्छर है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर है। मादा एनोफिलीज मच्छर है। अगला है, सिरका उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से होता है। तो सिरका का उत्पादन जो होता है ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है। आगे आते हैं, सही और गलत पर आ जाते हैं। ठीक है, सही और गलत का निशान लगाने के लिए बोल रहे हैं। चलिए, ध्यान देते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं, गलत। सभी जगह मिलते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंख से देख सकते हैं, ये भी गलत, नहीं देख सकते हैं। डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है, ये बात सही है। डेंगू जो है मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है, ये भी सही है। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया को फैलाता है। ईस्ट एक शैवाल है, गलत है, अभी आप पढ़े थे, शैवाल नहीं है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, सही। चेचक जो देह में होता है जिसको हम लोग गोसाई बाबा बोलते हैं। ठीक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है, गलत है, बढ़ती है उर्वरता। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, गलत, विषाणु से होने वाला रोग नहीं है। और ये सारा चीज आपको बुक में आसानी से मिल जाएगा। आगे है मिलान करने वाला। ठीक है, देखिए, बोल रहा है कॉलम भी राइजोबियम। तो राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। प्लाज्मोडियम जो है आपको इसमें हो जाएगा मलेरिया। ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो दही के जमने का कार्य करता है। किण्वन सिरका निर्माण में। और एंथ्रेक्स जंतु रोग है। ठीक है, एंथ्रेक्स जंतु रोग है। स्क्रीनशॉट इसका आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न। ठीक है, बोल रहा है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, क्यों?
ठीक है। सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, क्यों? उत्तर होगा सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख सकते। इसी कारण उनको स्पष्ट देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा करके स्पष्ट दिखा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं कैसे? अब कहिएगा सूक्ष्मजीव तो बीमारी फैलाता है, तो बीमारी फैलाता है तो दुश्मन हुआ, हमारा मित्र कैसे हो सकता है? उत्तर देखिए इसका, लैक्टोबैसिलस जैसे जीवाणु दूध से दही बनाने में काम आते हैं। जीवाणुओं का उपयोग हम ब्रेड, केक, सैंडविच आदि बनाने में करते हैं। रोग प्रतिरोधक टीके बनाने में, एंटीबायोटिक टीका बनाने में जीवाणुओं का उपयोग होता है। जीवाणु खेतों की मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मददगार होते हैं। जीवाणुओं का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है। इस प्रकार सूक्ष्मजीव हमारे मित्र होते हैं क्योंकि इतना सारा उपयोग होता है जीवाणुओं का, ठीक है। अगला है 7वां प्रश्न। देखिए, ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? मैदे फूल जाती है, क्यों? देखिए, ईस्ट कवक वर्ग का सूक्ष्मजीव होता है। जब हम मैदा के साथ ईस्ट को गूंथते हैं तो अनुकूल स्थिति पाकर वह तेजी से गुणन करने लगता है। जब जीवाणु अपना जैसा अनुकूल स्थिति पाता है तो गुणन, अपना जनसंख्या बढ़ाने लगता है। साथ ही उसके शोषण के कारण काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब वह सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, इस कारण मैदा में खमीर बनता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। अगला आपका है सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। देख लीजिए कौन कौन सी हानि सूक्ष्मजीवों के द्वारा होता है। चलिए देख लीजिए सूक्ष्मजीव के द्वारा, सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली हानि निम्न प्रकार से है। पहला, मनुष्य के लिए सूक्ष्मजीव रोग फैला सकते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति से ये सूक्ष्मजीवी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में उसकी छींक, संपर्क या उपयोग में लाए कपड़ों के उपयोग से प्रवेश कर सकता है। आप देखिए कोरोना वायरस ही आया था, सूक्ष्मजीवी ही था, एक जीव से दूसरे जीव में संपर्क से भी प्रवेश करता था, हानिकारक है। खाद विषाक्तता खाना को जहरीला बनाता है। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन को विषैला बना देते हैं, जिसे खाने से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और कभी कभी तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अगला, पौधे में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों के कारण फसल की उपज में कमी आ सकती है, बीमारी फैलता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारा इसका कारण था। आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में रोग का कारण, देखिए कुछ सूक्ष्मजीव जंतुओं में रोग के कारण बनते हैं, जैसे एंथ्रेक्स रोग सूक्ष्मजीव द्वारा ही होता है। तो ये सारे कारण है सूक्ष्मजीव का। अब है नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है। अब नाइट्रोजन चक्र क्या है या कैसे संचालित होता है समझिए। देखिए, यह नाइट्रोजन जैविक स्थिरीकरण के माध्यम से बैक्टीरिया के द्वारा मिट्टी में पहुंच जाती है। अब बैक्टीरिया के द्वारा जैव मंडल से क्या होता है, पृथ्वी में पहुंच जाता है, मिट्टी में, जहां से पौधों में और फिर पौधा से जंतु में पहुंचता है। पौधा में आया, हम लोग भोजन करते हैं, हम लोग में आया या जीव जंतु में आया, और अंत में पौधे तथा जंतुओं की मृत्यु के पश्चात वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। इस संपूर्ण क्रिया को ही नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। वायुमंडल से मिट्टी में, मिट्टी से पौधा में, पौधा से जीव जंतु में, मृत्यु के पश्चात फिर वायुमंडल में। तो यही प्रक्रिया दोहराते रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पाश्चुरीकरण से आप क्या समझते हैं। पाश्चुरीकरण क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए उत्तर हो, पाश्चुरीकरण दूध को सूक्ष्मजीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया, दूध को सूक्ष्मजीव से हटाता है। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है, 15 से 30 सेकेंड के लिए। फिर गर्म दूध को शीघ्रता से, जल्दी से ठंडा कर लिया जाता है और उसको भंडारित कर लिया जाता है। ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और इस प्रक्रिया से दूध सुरक्षित हो जाता है। इस विधि की खोज लुई पाश्चर ने किया था। उन्हीं के सम्मान में इस नाम का जो है पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया गया। उन्हीं के सम्मान में इस नाम को रख लिया गया, पाश्चुरीकरण, ठीक है। तो ये जो आपका 7वां चैप्टर था ये खत्म हुआ। इसका सारा प्रश्न उत्तर हम लोग जाने। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।